तुलसीदास ने अपने मन को खुश करने के लिए रामचरितमानस लिखा है। वहां पर जितने भी आपत्तिजनक शब्द है उसको सरकार को हटा देना चाहिए या तो फिर इस किताब को ही बैन कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के तुलसीदास के रामचरितमानस के विवाद को लेकर अभी मामला शांत ही नहीं हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने भी ऐसा कुछ बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी अपनी मन की खुशी के लिए लिखा था और उसमें जो भी आपत्तिजनक शब्द है उसको हटा देना चाहिए। नहीं तो मैं तो कहता हूं कि सरकार को इसे बैन ही कर देना चाहिए। कौन है ये एमएलसी और रामचरितमानस को लेकर अब इन्होंने क्या कुछ और भी विवादित बयान दिया है, हम आपको बताते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने रविवार को कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते। ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। आपको हम बता दें कि 10 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी धर्म ग्रंथ के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। तब उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली हिंदू धर्म की पुस्तक बताया था। मौर्य ने आगे कहा कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी है, अनपढ़ है, गवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है। लेकिन जो शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी हो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर धर्म यही है तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूँ। जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों की कोशिश से देश आज तरक्की के रास्ते पर है, लेकिन ऐसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास पैदा करते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो भारत के संविधान की भावनाओं को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सभी बीमारियों की दवा बाबा के पास है तो सरकार बेकार में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चला रही है। सभी लोग जाकर बाबा के यहाँ दवा ले ले। तुलसीदास ने जब रामचरित लिखी थी तब महिलाओं और दलित को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इन्हें पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। मौर्य ने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म किसी भी जाति या वर्ग विशेष के लोगों का अपमानित नहीं कर सकता। लेकिन रामचरित में एक चौपाई का अंश है जिसमें कहा गया है कि जे बरना धम तेली कुम्हारा। एक चौपाई का अंश है जिसमें लिखा गया है, इसमें जिन जातियों का जिक्र है वे सभी हिंदू धर्म को मानने वाली हैं। ऐसे सभी जातियों को नीचे और अधम कहा गया है। धर्म इंसान को जातियों में नहीं बांटता है। मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। वहीं स्वामी प्रसाद के मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे पिछड़े लोगों का खिसक चुका है। जनाधार वापस पाने के लिए बेतुका बयान दे रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत भरत दास ने कहा कि विरोधी राजनीति के लोग किसी भी स्तर पर चले जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। रामचरितमानस देव ग्रंथ है जो हर मनुष्य के कल्याण के लिए है। इस पर इस तरीके की टिप्पणी करना मानवता के साथ अपराध है। इससे पहले 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धर्म पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है और इसके दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरित को मनुस्मृति को समाज में विभाजित करने वाली पुस्तक बताया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया है, क्योंकि इसमें एक बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई है। रामचरित का विरोध क्यों किया गया है? इस भाग का विरोध किया गया है। निचली जाति के लोग शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। रामचरित में कहा गया कि निम्न जाति के लोग शिक्षा प्रदान करेंगे वैसे ही जहरीली हो जाएंगे, जैसे दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें कहा गया है कि नीची जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप बिच्छू की तरह जहरीली हो जाते हैं। बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है।
जहां एक तरफ बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर अभी मामला शांत नहीं हुआ था, मामला ठंडा नहीं पड़ा था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने भी रामचरितमानस को कहा है कि ये तुलसीदास जी अपनी खुशी के लिए इसको लिखा था, इसमें जितने भी आपत्तिजनक शब्द है उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो सरकार को इस पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।